हाँ, तो भी आप सभी को गुड इवनिंग। तो आज हम कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें हम देखने वाले हैं कि इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट में क्या क्या क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। उन सभी की हम चर्चा करने वाले हैं। इसकी आपको पीडीएफ कहाँ मिलेगी, नोट्स कहाँ मिलेंगे, क्लास का नोटिफिकेशन आपको कहाँ मिलने वाला है, सारी बातें हम करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भी। पहला ही क्वेश्चन, अगर कोई भी स्टूडेंट इन क्वेश्चनों को अगर अच्छे से कर जाता है, मैं इतना कह रहा हूँ, उसको बैक बिल्कुल भी नहीं लगने वाली। तो पहला ही क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट को समझाइए। जैसे दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी। अब सेकेंडरी भी आगे जाके बढ़ जाते हैं, तो आपको पूरा पढ़ के जाना है अच्छे से। उसके बाद आपको पढ़ के जाना टाइप ऑफ एरर, एरर क्या होती है, एरर के प्रकार आपको पढ़ के जाने हैं। डिफरेंस बिटवीन एनालॉग व डिजिटल इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद पढ़ के जाना आपको पीएमएमसी कंप्लीट भी, एडवांटेज डिसएडवांटेज, इसको रेंज बढ़ाने के तरीके। जैसे कि मैं बोलूं, एमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, तो आपको पढ़ के जाना है। उसके बाद आपको पढ़ के जाना है लोडिंग इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए डिफरेंस बिटवीन सीटी एंड पीटी, मतलब क्या है, करंट ट्रांसफार्मर एंड पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। क्यों भाई, देखो सीटी जो करता है हाई करंट को मेजर करता है, पीटी करता है हाई वोल्टेज को। लेकिन जो एमीटर और वोल्टमीटर होता है ना भाई, उसको याद रखना, एमीटर कम करंट को मेजर करता है, वोल्टमीटर जो होता है वो कम वोल्टेज को मेजर करता है। इसलिए हम सीटी और पीटी का उपयोग करते हैं। उसके बाद आपको पढ़ के जाना है एमआई इंस्ट्रूमेंट। एमआई मतलब होता है मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। एक चीज याद रखना, पीएमएमसी हमेशा डीसी पे काम करेगा। आपको ऑब्जेक्टिव मिल सकता है ये वाला क्वेश्चन भी। ठीक है, आगे बात करें तो डायनामोमीटर के बारे में पढ़ के जाना है। डायनामोमीटर टाइप वाट मीटर के बारे में पढ़ के जाना है, कंट्रैक्शन और वर्किंग पूरी भी। उसके बाद आपको पढ़ के जाना है ब्लोंडेल थ्योरम पढ़ के जानी है, और 2 वाट मीटर मेथड भी पढ़ के जानी है, आ सकता है अभी आपके पेपर में। उसके बाद अगर हम बात करें तो एनर्जी मीटर आपको पूरा पढ़ के जाना है कि एनर्जी मीटर में भाई 4 प्रकार से काम करता है, ड्राइविंग, रोटेटिंग, ब्रेकिंग और रजिस्टरिंग मैकेनिज्म। सारे मैकेनिज्म के बारे में पढ़ के जाना है। एनर्जी मीटर एक इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है, तो ये भी आपको पढ़ के जाना है। एनर्जी मीटर में एरर, तो ये भी पढ़ के जाना है। एनर्जी मीटर में क्रीपिंग एरर होती है, ओवर वोल्टेज एरर होती है, फ्रिक्शन एरर होती है, तो आपको ये सारी एरर आपको पढ़ के जानी है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है 11 नंबर का, मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। देखो मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को पढ़ने के लिए हमें 3 प्रकार के रेजिस्टेंस में डिवाइड करते हैं, लो, मीडियम, हाई। तो ये पूरा पढ़ के जाना है अभी आपको। केल्विन डबल ब्रिज पढ़ के जाना है, वोल्ट मीटर एमीटर मेथड, एमीटर वोल्ट मीटर मेथड, और मेगर आपको पढ़ के जाना है। ठीक है अभी, तो ये सारे पॉइंट आपको पढ़ के जाने हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पे ही व्हीट स्टोन ब्रिज भी पढ़ के जाना है अभी, इंपॉर्टेंट है। व्हीट स्टोन ब्रिज भी आपको पढ़ के जाना है। उसके बाद अगर हम बात करें तो 12th नंबर पे एडरसन ब्रिज जरूर पढ़ के जाना है, सेरिंग ब्रिज पढ़ के जाना है, डी साउटी और हेंस ब्रिज भी पढ़ के जाना है। लेकिन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है डी साउटी और सेरिंग, वो हेंस ब्रिज। लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए एडरसन ब्रिज और सेरिंग ब्रिज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे भाई इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट के। अगर कोई भी स्टूडेंट इन क्वेश्चनों को अच्छे से कर जाता है, मैं इतना कह रहा हूं, उसको बिल्कुल बैक नहीं लगने वाली। अब आपका क्वेश्चन होगा सर ये पीडीएफ कहाँ मिलेगी, इसके नोट्स कहाँ मिलेंगे। तो देखिए फिर इसकी जो पीडीएफ मिलेगी आपको, इस वीडियो के नीचे ही एक लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, टेलीग्राम पे आप ज्वाइन हो जाए। वहां पे आपको सभी नोट्स, आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन और ये सारी पीडीएफ आपको कंप्लीट मिल जाएगी। मेजरमेंट के कंप्लीट नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे भी। अब देखो उन इन क्वेश्चनों को, सभी क्वेश्चनों को मैंने सोल्व करवा रखा है, तो उसकी भी वीडियो, उसकी भी जो वीडियो लेक्चर है, इसी वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगी। तो आप वहां से जाके इस पूरे क्वेश्चनों को आप अच्छे से कवर कर सकते हो। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट का कोई डाउट रह जाता है, किसी प्रकार की कोई समस्या आती है, आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो, मेरे को बता सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा उन सभी डाउट को दूर करने की। आप सभी चैनल से जुड़ सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपने शेयर करने से किसी एक स्टूडेंट की बैक बच जाती है, तो आपके लिए सबसे बड़ी बात यही होने वाली है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास इसको शेयर करें भी। आपको मेरा एक ही एम है, किसी को भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के रिगार्डिंग बैक नहीं लगनी चाहिए, इलेक्ट्रिकल में किसी प्रकार की बैक ना हो।
तो आप सभी की जिम्मेदारी बनती है, आप सभी अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इसको पहुँचाएँ भी। फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है, तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। मिलते हैं ऐसे ही नए मज़ेदार टॉपिक के साथ, जहाँ हम देखने वाले होंगे अगले अगले बुक के बारे में, जो है 3004। तो आप सभी को एंड तक जुड़े रहने के लिए भी थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। आप सभी को आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप सभी का एग्ज़ाम अच्छा हो, ऐसी मैं आशा करता हूँ।